हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर के डिस्कवरिंग इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा शेंगन वीज़ा लग चुका है और ये मेरा तीसरा शेंगन वीज़ा है। और इससे पहले टोटल मैंने 4 बार शेंगन वीज़ा अप्लाई किया है, जिसमें मेरा पहला रिफ्यूज़ हो गया था और उसके बाद मेरे 3 अप्रूव हो गए। हालांकि 2020 में जो मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ उसमें मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, तो एक्चुअल में मैं सिर्फ एक बार ही यूरोप गया हूँ, लेकिन जो मेरा वीज़ा लगा है ये तीसरा वीज़ा है। तो दोस्तों, मेरा जो है, आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरा जो पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था वो किन कारणों से हुआ था। एक वीडियो मैंने बना रखी है कि जब मैंने इंटरव्यू फेस किया था एम्बेसी में जाके, तो उन्होंने मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, ताकि अगर आप भी जाएँ तो आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाएँ। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको इटिनरी कैसे बनानी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं वो इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूँ जो कि बड़ी कॉमन क्वेरीज रहती हैं, जिनका लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। कि जैसे मैं डमी टिकट कराऊँ या कंफर्म टिकट कराऊँ, या फिर मैं booking.com से होटल बुक करूँ, या मैं कैसे करूँ, ठीक है, मैं कैसे डॉक्यूमेंट दूँ। जब दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं होंगे तो मतलब वीज़ा अप्रूवल के जो चांस है वो वैसे भी 5-10% और कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब मेरा पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था वो 2015 में हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने 4 साल का गैप लिया मेरा अगला शेंगन वीज़ा लगाने के लिए। तो उन 4 सालों में मेरी क्या रिसर्च थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करें उसके कुछ एक सजेशंस मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया जब मैंने पहली बार वीज़ा अप्लाई किया था कि मेरा जो पासपोर्ट था बिल्कुल फ्रेश था। और मुझे नहीं पता था कि फ्रेश पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा नहीं लगता है या शेंगन वीज़ा लेना इतना मुश्किल रहता है। जब मेरा पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, जब मुझे पता लगा कि आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो दोस्तों मैंने साउथ ईस्ट एशिया की 3-4 कंट्री ट्रैवल की, उस पर स्टैंप वगैरह लगाए। अब देखिए दोस्तों, अब मेरा इस पर काफ़ी स्टैंप लगे हुए हैं। तो कोई भी आपका पासपोर्ट देखता है तो लगता है कि हाँ यार, इसने ट्रैवल करा है। उसके बाद दोस्तों, जो मैंने रिसर्च किया, जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था वो डेनमार्क एम्बेसी से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने फ्रेंच एम्बेसी चूज़ की वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, हर एक के रीज़न है, मैंने कौन से स्टेप कैसे लिए, मैंने डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करे। क्योंकि जब मैंने पहली बार डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे, मैंने सब की सब होटल बुकिंग booking.com से कर ली, एक भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको यही एक इंडियन पासपोर्ट चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की आपके पास पड़ी हो और 2 पेज खाली रहने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों 2 फोटोग्राफ, जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो है कि अगर आप कोई भी शेंगन वीज़ा, चलो दोस्तों आपको पहले मैं ये भी बताता हूँ दोस्तों, एक शेंगन जो है वो एक 26 कंट्रियों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिन्होंने अपने बॉर्डर्स अपने आसपास की कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए ओपन कर रखे हैं। पहले ये जैसे अपने कंट्रीज़ होती हैं, अलग अलग बॉर्डर रहते हैं, वैसे था। लेकिन एक बार शेंगन की मीटिंग हुई इनकी सब देशों की, और वो कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर खोल देंगे ताकि बिज़नेस करना आसान हो, लोग आराम से आ जा पाएँ। तो दोस्तों, शेंगन में 26 कंट्री, आप कोई भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि हमें कौन सी कंट्री से अप्लाई करना चाहिए, कि हमें फ्रेंच एम्बेसी से अप्लाई करना चाहिए, जर्मनी से अप्लाई करना चाहिए, चेक रिपब्लिक से अप्लाई करना चाहिए, स्पेन से अप्लाई करना चाहिए, कौन वीज़ा दे देता है, किसका रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा जवाब है, आप कहीं भी कोई भी एम्बेसी में दो, ठीक है, कोई भी एम्बेसी में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका रिफ्यूज़ल ज़्यादा है, किसका अप्रूवल ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, अगर आपके इंटेंशन सही है उसकी कंट्री में जाने के, तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बोलोगे कि यार तेरा कौन सा इंटेंशन बेकार था जो तेरा पहली बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। दोस्तों, जो मेरे डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं थे। उसके बाद जब मैंने रिसर्च की, मैंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किए, तो मुझे पता लगा शेंगन वीज़ा में अब अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे डॉक्यूमेंट किन नज़रों से वो देखते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंच एम्बेसी चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा मेरा रीज़न था, इनका प्रोसेसिंग टाइम बड़ा फास्ट है। बाकी एम्बेसीज़ 1 वीक 10 डेज़ इतना ले लेती है। फ्रेंच एम्बेसी के पास जब आपका पासपोर्ट पहुंच जाता है, रिसीव हो जाता है, उसके 1 दिन के अंदर वो डिसीज़न ले लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना।
ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा वो नहीं सोचते, वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो आपको वो वीज़ा दे देगी। और दोस्तों ये भी मत समझना कि मेरे पास लाखों रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास मतलब अकाउंट में 1.5 लाख 2 लाख भी हैं, अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है 30,000 भी है, तो क्या आपका वीज़ा मिल जाएगा। वो सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं फटाफट में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो एप्लीकेशन लेटर हो गया, वो आपकी फ्रेंच एम्बेसी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको वहाँ पे जाना है, साइन अप करना है और अपनी डिटेल्स भरनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों वीएफएस पे अपॉइंटमेंट। दोस्तों वीएफएस वो कंपनी है जो एम्बेसी के बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट रिसीव करती है। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करती है, क्या आपने सभी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, और आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं तो वो आपको वो फाइल एक्सेप्ट करके एम्बेसी में भेज देती है। दोस्तों फ्रांस वीज़ा की जो फ़ीस है या शेंगन वीज़ा की जो फ़ीस है वो 80 यूरो है, और जहाँ पे वीएफएस की जो फ़ीस है वो है कुछ 2800 2900। तो दोस्तों अगली वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा कि आपको फ्रेंच एम्बेसी में जब एप्लीकेशन भरते हैं वो एप्लीकेशन कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और कैसे आप 700-800 रुपये बचा सकते हैं मेरी एक टिप से, जो कि मैंने अप्लाई किया था और कुछ एक लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे, तभी मुझे पता लगा, और मेरे 770 रुपये बच गए थे। ये इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आने वाले दिनों और आने वाले महीनों में, क्योंकि मैं खुद यूरोप जाऊँगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट का हो गया। वीएफएस पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी लगभग 1 हफ्ते 10 दिन बाद की, जब आपने एप्लीकेशन वो भर दी है एम्बेसी की। अब आते हैं मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में क्या है, आपकी फ़्लाइट की टिकट। अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, डमी टिकट चाहिए या कंफर्म टिकट चाहिए। दोस्तों पर्टिकुलरली फ्रेंच एम्बेसी में मेंशन नहीं है, उसमें लिखा है कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स। हालांकि कुछ एक एम्बेसी में लिखा रहता है कि कंफर्म्ड इटिनरी, मतलब इटिनरी चाहिए उनको, उसमें डमी टिकट भी चल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आप डमी टिकट लगा रहे हैं, आप जहाँ से भी ले रहे हैं ट्रेवल एजेंट से, मैंने कभी डमी टिकट नहीं ली दोस्तों, तो उसे पूछ लेना कि डमी टिकट की वैलिडिटी कितनी है। कम से कम अगर 1 हफ्ते की वैलिडिटी है तभी आप डमी टिकट लगाना। अगर उसकी 3 दिन की वैलिडिटी है तो डमी टिकट मत लगाना दोस्तों। आप टिकट बुक करा सकते हैं कोई भी, जैसे इतिहाद हो गया, एयर फ्रांस हो गया, जिनकी फुल्ली रिफंडेबल टिकट है, वो 1 पैसा भी नहीं काटते हैं अगर आपने टिकट कैंसिल कराई। लेकिन ये है कि आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप दोस्तों वो कंफर्म टिकट लगा दो, बाद में आपको कैंसिल करानी है वो कैंसिल करा दो, अपनी कोई सस्ती टिकट करा लो, है ना। तो ये हो गया फ़्लाइट की टिकट, आपको आने जाने की टिकट बुक करानी है। फिर हो गया होटल का। दोस्तों पहली बार मैंने booking.com से लगाए थे होटल, कोई पैसा पे नहीं करा। लेकिन अब उसके बाद रिसर्च करने पे जब मुझे लगा कि उसकी वर्थ कम है, इसके बिहाफ पे मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने गोवा इबीबो और मेक माई ट्रिप से होटल बुक करे। गोवा इबीबो मेक माई ट्रिप पे होटल्स रहते हैं जो कि 100% रिफंडेबल रहते हैं अगर आप 1 दिन पहले भी कैंसिल कराएं तो। मैंने अपना दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़ करा और गोवा इबीबो से मेक माई ट्रिप से सब होटल बुक करा दिए। जब एम्बेसी के पास फाइल गई, उसने भी देखा कि यार इसने तो सब होटल का पहले से पे कर रखा है, तो उनके माइंड में भी थोड़ा सा क्लिक हो जाता है कि हाँ यार बंदे ने फ़्लाइट की टिकट कंफर्म करा रखी है, बंदे ने अपने होटल सभी बुक करा रखे हैं, तो थोड़ा सा चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों चाहिए आपको अपना कवर लेटर। कवर लेटर में दोस्तों ये है कि किसी का कॉपी मत करना। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि रमन मुझे कवर लेटर भेज दो, रमन आप हेल्प नहीं करते। दोस्तों कवर लेटर ऐसी चीज़ है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उनके पास रोज़ की कॉन्सुलेट के पास 100 फाइलें आती है, उनको पता है कौन सा कॉपी पेस्ट है, कौन सा कवर लेटर बंदे ने खुद ने लिखा है। आप एक काम कीजिए, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें आप हिंदी में लिखना चालू कर दीजिए। मुझे पता है काफ़ी लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप लिखिए हिंदी में, आप लिखिए पंजाबी में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन अपने दोस्त से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा लीजिए और वो एज ए कवर लेटर लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, जब वो पढ़ेगा उसको पता लगेगा एक्चुअल में आपके इमोशंस क्या हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कवर लेटर में दिखने चाहिए। नहीं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, माई नेम इज़ दिस, माई पासपोर्ट नंबर इज़ दिस, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर ब्यूटीफुल कंट्रीज, आई एम ट्रेवलिंग दिस कंट्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज़ लाइक द सेम फॉर्मेट। उनको पता है कि भैया बंदे ने कोई एफर्ट नहीं किया, बंदे ने booking.com से होटल बुक कर लिए, बंदे ने डमी टिकट लगा दी, बंदे ने कवर लेटर कॉपी कर लिया, बंदे ने इटिनरी कॉपी कर ली, सब कुछ। कॉपी कुछ नहीं करना दोस्तों, अपना ओरिजिनल लगाओ। वीज़ा के चांसेस मैं बता रहा हूँ 20% आपके और बढ़ जाएंगे।
और आपकी फ़ाइल की वैल्यू से 60% रिफ्यूज़ हो गई तो आपके 20% और बढ़ जाएंगे, आपके 80% चांस हो जाएंगे अप्रूव होने के। दोस्तों साथ में आपको लगानी पड़ती है इटिनरी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके बाद लगता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आप कोई भी कंपनी से ले सकते हैं। मैं लेता हूँ ICICI कंपनी से, ICICI लोम्बार्ड से, क्योंकि मेरा ICICI बैंक में अकाउंट है पिछले 8 सालों से। कभी कुछ भी पंगा हो जाता है तो कम से कम मैं मेरा जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है बैंक में उसको कॉल करके या जैसे भी है एक हेल्प ले सकता हूँ। अगर आप जाएंगे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, आप सस्ता देख के कोई भी बुक कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि भैया उससे कॉन्टैक्ट कैसे करना है। ठीक है, कम से कम मेरा 8 सालों से अकाउंट है ICICI बैंक में, कम से कम वो कुछ तो जिम्मेवारी लेंगे, कोई 1% ज़्यादा ही लें लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी लेंगे। ICICI बैंक की ब्रांच हर छोटे छोटे शहरों में है, तो मतलब वो रीचेबल है, उनको जाके पकड़ सकते हैं, हाँ भाई ये क्या किया तूने, अगर कुछ भी हो जाता है। और दोस्तों आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो को कवर करना चाहिए, और ये मतलब अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 700-800 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है उससे रिलेटेड, अगर आप काम करते हैं या खुद का बिजनेस है। अगर आप काम करते हैं तो आपके HR डिपार्टमेंट में जाओ, उनको बोलो कि भैया मैं यूरोप घूमने जा रहा हूँ, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे NOC लेटर लिख के दे दे कि मेरा नाम ये है, मैं इस तारीख से आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं इस तारीख से इस तारीख तक हॉलीडे पे हूँ और कंपनी को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, कंपनी ने छुट्टियाँ दे दी है। तो दोस्तों ये हो गया NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों चाहिए 3 महीने की सैलरी स्लिप, मतलब अगर आप कहीं पे काम करते हैं सैलरी स्लिप तो आती ही होगी, अगर नहीं आती तो वो भी आप अपने HR